हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर दोस्त आज आपके लिए आईपीओ रिव्यू लेकर आया हूँ। वैसे तो स्टॉक मार्केट में सबसे आसान तरीका है आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का। तो आज आपके लिए ये पेटीएम का रिव्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी समय से पेटीएम यूज़ किया होगा, उसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा आईपीओ रिव्यू स्टार्ट करने के पहले। और उसके अलावा अपना कुछ रिकमेंडेशन आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहूँगा। इसके अलावा आपको ये भी कहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही कुछ रिव्यूज़ और अपडेट्स के लिए। तो आगे आईपीओ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पेटीएम जो है इंडिया का सबसे लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि सारी चीज़ें पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑफ़र करती हैं, जैसे कि कंज्यूमर लोन, ऑफलाइन मर्चेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये कंपनी एक्चुअली एक मिशन पे है जब से शुरू हुई है, अगर आप देख रहे होंगे तो, जिसने पेमेंट्स के रिलेटेड कॉमर्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और सारे फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की है। और बेसिकली ये कंपनी जो है मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने 2000 में स्टार्ट की थी, और इसका एप्लीकेशन जो है 2009 में आया था। और ये कंपनी बेसिकली 197 कम्युनिकेशन के नाम से शुरू की गई है, और इसका ब्रांड नेम है जो पेटीएम है। ठीक है, उसके बाद इसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टर्स ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया था, जैसे कि सॉफ्ट बैंक है, एंड फाइनेंशियल, जी एच होल्डिंग, ए जी एच होल्डिंग्स, सेफ पार्टनर्स, बार्कशायर हाथवे, टी रॉ प्राइस, डिस्कवरी कैपिटल। ये सारे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिन्होंने पेटीएम में अपना विश्वास दिखाया और इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते आज पेटीएम ने सबसे बड़ी आईपीओ के लिए अप्लाई किया, एक मार्केट में लाया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पेटीएम ने काफ़ी सारे सर्विसेज भी शुरू किए थे, जैसे कि पेटीएम मनी, जो कि पूरी तरीके से उसकी एक पेटीएम की ओन सब्सिडरी है। और इन्होंने बहुत कम टाइम पर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट लाइक कर लिया है पेटीएम मनी ने। इसने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया एक अपने पहले ही साल में। और ओनली नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स, एक्चुअली इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग, डीमैट सर्विसेज, एनपीएस, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट की। इसके अलावा 197 की ओल्ड एक सब्सिडरी है पेटीएम इंश्योरेंस भी, जो कि बेसिकली उन्होंने ब्रोकरेज लाइसेंस लिया आईआरडीए से। और उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफ़र करना स्टार्ट की इंडियन कंज्यूमर्स को, और सारे कैटेगरीज़ में देना शुरू किया, जैसे कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सारे कैटेगरीज़ एक्सप्लोर सो ये एक इनका सबसे बेस्ट बेनिफिट है, जहाँ पे इन्होंने हर हर सेक्टर में इन्होंने अपने हाथ एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा इन्होंने पेटीएम फर्स्ट गेम्स करके भी स्टार्ट किया था, जो कि इनकी एक अनदर कंपनी है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एक्चुअली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और एजी टेक होल्डिंग्स की। और इन्होंने काफ़ी कम टाइम में गेमिंग और स्टे एट होम एंटरटेनमेंट में अपना हाथ आजमा लिया है, और काफ़ी सारे यूज़र्स इन्हें मिले हैं अपनी कंट्री से। इसके अलावा इनका जो प्लेटफॉर्म है पेटीएम गेम्स के रिलेटेड, पेटीएम फर्स्ट गेम, वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल है सारे लोगों के लिए। आप कह सकते हैं न्यू प्लेयर्स से लेके एमेच्योर प्लेयर्स तक सबके लिए। और ये ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये तो रही पेटीएम और पेटीएम के कुछ कंपनीज़ की डिटेल्स। अब बढ़ते हैं अपने आईपीओ की तरफ। बेसिकली ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वो कह सकते हैं आईपीओ है, जो लॉन्च हुआ है 8 नवंबर से शुरू हो चुका है, 10 नवंबर को ये बंद होगा। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि पेटीएम के नाम से फेमस है, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ रेस कर रहे हैं मार्केट में 18,300 करोड़ का आईपीओ के माध्यम से। और इसमें ये कह सकते हैं कि कोल इंडिया, जो कि सबसे आखिरी में 2010 में इतना बड़ा आईपीओ लाया था, उसके बाद उन्होंने उसको सरपास करके पेटीएम जो है 18,300 करोड़ का लाया है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि पहले आईपीओ जो आने वाला था करीब 16,600 करोड़ का आने वाला था, बट दिवाली के बाद उसे रेस करके 18,300 करोड़ का लाया गया है पेटीएम के द्वारा। और कह सकते हैं पेटीएम लिमिटेड जो है, उनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है पेटीएम आईपीओ लाने का, जो कि कह सकते हैं इसमें 10,000 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है, और 8,300 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफ़र फॉर सेल इन द सेंस जो उनके एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स कह लीजिए या इन्वेस्टर्स कह लीजिए, वो अपने शेयर्स आईपीओ के माध्यम से बेचना चाहते हैं।
ठीक है। और 8,300 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है, जो कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जब इनका 2009 में पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ था एप्लीकेशन, पहला डिजिटल मोबाइल ऐप पेमेंट प्लेटफॉर्म था कैशलेस पेमेंट सर्विसेज के लिए इंडिया में। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे वन स्टॉप पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड स्टार्ट किए, जैसे कि ई वॉलेट, यूपीआई प्लेटफॉर्म, पोस्ट पेड सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, POS, लाइक POS इज इन द सेंस पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, और सारे QR कोड एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा भी लाइक इन्होंने काफ़ी सारी सर्विसेज स्टार्ट की हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गए। अब इस IPO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे कि IPO में 50% जो है वो एंड फाइनेंशियल एज एन OFS दे रहा है, जिसमें कि लाइक टोटल 18,300 करोड़ में जो OFS है 10,000 करोड़ है, उसमें से 50% करीब 5,000 करोड़ का केवल एंड फाइनेंशियल ही सेल कर रहा है। इसके अलावा जो है रिमेनिंग OFS है जो अलीबाबा, एलिवेशन कैपिटल, सॉफ्ट बैंक और उसके अलावा अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा सेल किया जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी तगड़ा है एक्चुअली पेटीएम का, 333 मिलियन। और अगर आप देखेंगे तो इनके रजिस्टर्ड मर्चेंट एज ऑन मार्च 2021 करीब 21 मिलियन थे, जो कि एक काफ़ी बड़ा बेस है इंडिया में। और अकॉर्डिंग टू दैट देखेंगे पीयर्स से अगर कंपेयर करें तो इसके अलावा लाइक इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि आप कह सकते हो, और एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये। और पेटीएम का वैल्यूएशन भी करीब काफ़ी अच्छा है, जैसे कि देखेंगे $6.3 बिलियंस, जो कि लास्ट 2020 रिपोर्ट में कांतार ब्रांड्स जेड की तरफ से आया था। पेटीएम ने टोटल 8,235 करोड़ अपने 122 एंकर इन्वेस्टर से लाइक रेस किया है टोटल ओवरऑल। और अगर इनकी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे नज़र डालें तो कंपनी ने की फाइनेंशियल ईयर 16 में नेट लॉस करीब 1,511 करोड़ था, और वहीं उनके अगेंस्ट उसका रिवेन्यू 573 करोड़ और एक्सपेंस 1,763 करोड़। और यही सेम अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2017 में नेट लॉस जो है कम होकर 886 करोड़ और रिवेन्यू थोड़ा बढ़ा था 813 करोड़ पे, और एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ गया था करीब 2,047 करोड़ पे। बट यही चीज़ जब फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखेंगे, 19 में देखेंगे, 20 में देखेंगे, तो तीनों साल में नेट लॉस काफ़ी बढ़ा है इनका, करीब 1,491 करोड़, फिर 3,959 करोड़, 2,833 करोड़। और उसके अगेंस्ट में अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है, 3,234 करोड़, 3,391 एंड 3,350 करोड़। और एक्सपेंस भी काफ़ी अच्छा लाइक ऊपर गया है, 4,718 करोड़, 7,254 करोड़, 5,861 करोड़। बट ये सब जो फिगर्स हैं वो ET टेक की लाइक अकॉर्डिंग है। बट इसके अलावा अगर आप चीज़ देखेंगे तो 2017 के बाद से इनका काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है, और ये 2017-16 के बाद से इसलिए बढ़ा है क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट में अब कैस गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लाया था, जिसके बाद से ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट्स की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गई थी। सारी ही चीज़ें डिमांड में आ गई थी डिजिटलाइजेशन के रिलेटेड। सो उसके बाद से पेटीएम को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल गया था, और उसी की वजह से इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल देखेंगे तो पेटीएम के जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर या फिर सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स काफ़ी लाइक अट्रैक्टिव है। IPO की डिटेल अगर आपसे शेयर की जाए तो IPO जो है 8 तारीख से शुरू हो चुका है, 10 तारीख को बंद होगा। ओवरऑल साइज़ जो है 18,300 करोड़ है, आपको बता ही चुके हैं, जिसमें 10,000 है OFS है एंड 8,300 जो है वो फ्रेश इशू है। इसके अलावा प्राइस बैंड जो इसका डिसाइड किया गया है 2,080 मिनिमम प्राइस बैंड है, और अपर साइड में 2,150 पर शेयर का रखा है। मिनिमम शेयर जो है वो 6 शेयर है पर लॉट, और इसका मिनिमम जो अमाउंट बनता है वो 12,900 पर लॉट बन रहा है अपर ब्रांड से। और इसका अलॉटमेंट जो होगा वो करीब 15 नवंबर 2021 को होगा, और अगर शेयर्स नहीं मिलते हैं तो पैसे जो रिफ़ंड होंगे वो 16 नवंबर 2021 को मिलेंगे। और अगर शेयर मिलते हैं तो आपके डीमैट में ये शेयर 17 नवंबर 2021 को क्रेडिट हो जाएंगे, और इसकी ट्रेडिंग जो 18/11/2021 से शुरू हो जाएगी। तो आप उसके बाद इसमें ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात इसको किस तरीके से लाइक अप्लाई करना है, और इसके लीड मैनेजर्स कौन है, इसमें रजिस्ट्रार कौन है, वो सब भी डिटेल्स देख लेते हैं। वेल, तो पेटीएम के जो लीड मैनेजर्स हैं वो मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड हैं, गोल्डमैन सैक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये 7 जो है इनके लीड मैनेजर्स हैं जो का इसमें अपफ्रंटली इसको रन कर रहे हैं। इसके अलावा इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिस वेबसाइट पे आप जाके अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं अलॉटमेंट के बाद। इसके बाद रही बात कैसे अप्लाई करना है इसे, तो इसके लिए आपके पास डीमैट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डीमैट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का डीमैट हो, भले वो एंजल ब्रोकिंग हो, अपस्टॉक्स हो, इडलवाइज हो या फिर ज़ीरोदा हो, आप किसी भी कंपनी के डीमैट मतलब ब्रोकिंग हाउस के डीमैट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको केवल आईपीओ के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके अपना यूपीआई डिटेल डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसकी कुछ देर बाद आपको यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट आएगा आपके यूपीआई एप्लीकेशन पर, और आपको उसको अप्लाई एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपका अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट में। एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस धीरे धीरे करके कंप्लीट होते रहेगा। जैसे कि अलॉटमेंट डेट पे आपको पता चलेगा शेयर्स अलॉटमेंट के बारे में। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर रिफ़ंड हो जाएगा या फिर शेयर्स क्रेडिट होंगे, और अगर शेयर्स क्रेडिट होते तो फिर आप लिस्टिंग गेन ले सकते हैं। ओवरऑल इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको नीचे रेफरल लिंक दे देता हूँ, जिससे आप जाके क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए, और इससे अकाउंट ओपन करने के बाद आपको काफ़ी आगे भी आईपीओ जो आने वाले हैं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और इसे शेयर करते रहिए। थैंक यू।